अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा फतह करने के बाद उरहान वापस कबीले में दाखिल होता है। वो तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं तो आइकुत उरहान से कहता है, हुजूर उस्मान साहब आपको पुकार रहे थे। आगे बढ़ते हुए उरहान अलाउद्दीन से कहता है, आओ भाई उन्हें खुशखबरी देते हैं। वो चारों बहन भाई आगे बढ़ते हुए तेजी में सरदारी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाहर उस्मान साहब के साथी बुरहान और जेर कुतैब बहुत परेशान और गमगीन दिखाई देते हैं। खेमे के अंदर मलून खातून उस्मान साहब के पास बैठी होती है कि वो चारों वहाँ पहुंच जाते हैं। मलून खातून उनसे कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है आप आ गई, आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो चारों उनके पास बैठ जाते हैं और उरहान कहता है, हम आगे बाबा, हम आ गए। उस्मान साहब बमुश्किल हिलते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं। उरहान उस्मान साहब से कहता है, बाबा हम फतह की खबर लेकर आए हैं बाबा, बोरसा अब उस्मान साहब की रियासत का हिस्सा है। ये कहते साथ ही वो बोरसा से लाई हुई मिट्टी उस्मान साहब के हाथ पे बरूरता है और कहता है, आपके सीने से निकलने वाले चिन्नार की जड़ें अब फैल रही हैं बाबा। बोरसा की सरजमीन पर काइयों का परचम लहरा रहा है। उस्मान साहब की मुट्ठी मिट्टी से भर जाती है। वो मिट्टी को दबा लेते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बेटियों। फातिमा कहती है, हम यहीं पे हैं बाबा, आपके पास हैं बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुमने मुझे हमेशा फख्र बख्शा, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देख सकूंगा लेकिन मुझे हमेशा अपने पास समझना। ये सुनते साथ ही मलून खातून रो पड़ती है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अपने दिलों में अलाउद्दीन मेरा आलिम बेटा। अलाउद्दीन कहता है, मैं आपके पास हूँ बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा मोजा हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहना, अपनी अकल और इल्म से रियासत को मुनज़्ज़म करना। तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर आपका जो हुक्म। फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं, मेरे उरहान तुमने आग का लिबास पहन रखा है लेकिन तुम इसके अंदर जले बगैर कुंदन बनने के माहिर हो। तुम्हारे लिए मेरी वसीयत मेरे सरहाने रखी है। यह सुन के उरहान कहता है, मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा बाबा, आपका मकसद मेरी अमानत है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम सबसे राजी हूँ, मेरा रब भी तुमसे राजी हूँ। सबकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब को सामने एक सफेद लिबास वाली खातून नजर आती है जिसने लाल रुमाल उठाया होता है। उसे देख के उस्मान साहब मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं, अब मेरी दुनिया की जलावतनी खत्म होती है मेरे बच्चों, अब अब्दी जहां की तरफ जा रहा हूँ। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता उस्मान साहब के हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। उस्मान साहब कभी एक बच्चे की तरफ और कभी दूसरे बच्चे की तरफ देखते हैं और उनकी जबान पे कलमा शहादत जारी हो जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मिट्टी हाथ से छूट जाती है और उस्मान साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। सूरज गुरूब हो जाता है और इस तरह सल्तनत उस्मानिया का बानी, सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान, सल्तनत उस्मानिया की पहचान उस्मान गाजी वफात पा जाते हैं। कोई बाबा बाबा और कोई उस्मान उस्मान पुकार उठता है। सब यही कह रहे होते हैं कि आंखें खोलें, आंखें खोलें, सिवाय एक उरहान के जो मुकम्मल खामोशी से उस्मान साहब को देखता ही चला जाता है। नीलुफर और गोंचा भी वहां पे आ जाती है और ये मंजर देखते हुए उनकी आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। उरहान बोलते हुए कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ते साथ ही उरहान उठ जाता है। अलाउद्दीन ज़ारो की तार रो रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते उरहान दूसरे खेमे में आ पहुंचता है। वो तख्त की जानिब देखता है और अपनी पगड़ी उतार देता है। वो पगड़ी तख्त पे रखता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कहता है, मेरे बाबा, मेरे उस्मान सरदार, मेरे बाबा, काश आप अपनी आंखों से बोरसा को देख सकते। आपने हमारे लिए एक रियासत छोड़ी है। नीलुफर भी उरहान के पीछे आ खड़ी होती है और उरहान कहता है, आपने हमारे लिए आला इखलाक और जिहाद की मिरास छोड़ी है। मुझे हमेशा फख्र महसूस होता है कि मैं आप जैसे बाप का बेटा हूँ। आपको कोई शक ना रहे कि मैं इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा जिसका आपने ख्वाब देखा और हमारे लिए मकसद बनाया। आप मुझसे हमेशा कहते थे कि साबित कदम रहो और अपना सर मत झुकाना, लेकिन आज मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे मेरा गम और दर्द जी लेने दें। ये कहते साथ ही उरहान रो पड़ता है और जज्बात पे काबू नहीं रख पाता। फिर कहता है, मैं उस्मान का बेटा उरहान गाजी, मैं वादा करता हूँ कि आज का दिन मेरा और आने वाला कल रियासत का है। ये अल्फाज कहते साथ ही उरहान फूट फूट के रोता है। अगले मंजर में तमाम लोग उस्मान साहब के जनाजे के पास बैठे होते हैं। एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है जिसका तर्जुमा ये है, और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसे लोगों के पीछे जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर चलते हैं। और मुझे क्या है, मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। क्या मैं इसके सिवा और माबूद बनाऊं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो। अगले लम्हे उरहान को वो ख्याल आता है जब उस्मान साहब उससे कह रहे थे, ऐ बेटे, रियासत की बुनियाद तलवार रखती है लेकिन जो चीज उसे कायम रखती है वो है ईमान। बस हर लम्हा हक की हिफाजत करना, क्योंकि जहाँ बंदे इस्तकामत इख्तियार करते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए मुखलिस होते हैं वहाँ निजाम कायम रहता है और रियासत
रियासत का इस्तेहकाम दायम रहता है। खबरदार रियासत के अमूर चलाने की जिम्मेदारी उसे मत सौंपना जो उसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करे या जिसके दिल को दुनिया की लालच ने अंधा कर दिया हो। ताकत के वक्त रहम को अपना तोशा बनाना और बेबसी के वक्त सब्र को अपना हथियार। अपने दादा की मैयत के पास बैठे कासिम और सुलेमान भी रो रहे होते हैं। आवाज मजीद गूंजती है क्योंकि सब्र तलवार से ज्यादा तेज है और रहम किलों की दीवारों से ज्यादा महफूज है, ताकि जब अवाम तुम्हें देखे तो खौफ महसूस ना करें बल्कि वो तहफ्फुज का एहसास करें। याद रखना, वो रियासत जो अपनी रियाया को खौफजदा करती है वो उस पर आने वाली पहली ही मुसीबत में तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ खवातीन भी बहुत उदास बैठी होती हैं। मलून खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं और उसके बाद वो सब दुआ मांगती हैं। खेमों के बाहर कबीले में भी सोग का समा होता है। उस्मान गाजी का सबसे करीबी साथी बुरहान अकेले खड़ा होता है। दुमरुल उस्मान साहब के घोड़े को लेके आगे बढ़ता है और उस्मान साहब की आवाज गूंजती है। इंसान उस रास्ते से पहचाना जाता है जिस पर वो चलता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो लोगों से भी नहीं डरता। जो नबी के रास्ते से हट गया उसमें ना वफा होती है ना वफादारी। जिस पर लालच गालिब आ जाए और जो जुल्म से अपनी परवरिश करे उसे अपनी रियासत के साए तले मत रहने देना। कबीले में दैफने शहजादी अस्पोर्चा के साथ साथ तैमूर बोगा भी हमें दिखाया जाता है। बुरहान घोड़े पर से काठी उठा देता है और बहुत गमगीन होते हुए घोड़े को देखता है। आवाज गूंजती है, मत भूलना कि हुक्मरानी घोड़ों की पीठ पर हासिल होती है मगर रियासत सोच और तदब्बुर से कायम रहती है। फतह तुम्हें जमीन का मालिक बनाती है लेकिन अदलो इंसाफ तुम्हें दिलों को फतह करने वाला बनाता है। बुरहान घोड़े पर एक नई काठी लगा देता है और रिवायत के मुताबिक घोड़े की दुम बांध दी जाती है। आवाज गूंजती है, जिस रियासत का दिल ना हो उसमें कोई बरकत नहीं होती। आज घोड़ा भी रो रहा होता है। बुरहान उसे थपकी देता है और आगे बढ़ जाता है। सिपाही घोड़े को लेकर चला जाता है। खेमे के अंदर मैयत के पास सब लोग दुआ मांग रहे होते हैं और उस्मान साहब के तख्त के बिल्कुल सामने उनका जनाजा रखा होता है। आवाज गूंजती है, अपनी रियासत को जिहाद पे कायम रखना क्योंकि हक का रास्ता बंदों के नफ्स का तस्किया करता है। अगर तलवार को जंग लग जाए तो सुस्ती फैल जाती है और जंगजू की बसीरत अंधी हो जाती है। ये मत भूलना बेटा, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह का है ताकि तुम उसकी राह में जिहाद करो, निजाम कायम करो और दुनिया में अदल के साथ हुकूमत करो। दुआ के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं। बुरहान उस्मान साहब की पगड़ी अलाउद्दीन के हवाले कर देता है। अलाउद्दीन पगड़ी चूमता है और फिर उसे मैयत के ऊपर रख देता है। कारा खलील तलवार उरहान को देता है और उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, तुम रियासत के सरदार और इसके कायद हो। तुम्हारा फर्ज उन सरदारों की हिफाजत है जो अल्लाह की रजा और तुम्हारी आवाम की देखभाल के लिए काम करते हैं। अपने खानदान, अपने भाइयों और बहनों को अपने करीब रखना क्योंकि बिखरा हुआ खून रियासत के लिए कमजोरी लाता है और मुत्तहिद खून रियासत की शान बढ़ाता है। और जिस जगह का इत्तेहाद टूट जाए वहां दुश्मन बगैर इजाजत दाखिल हो जाता है। तलवार को चूमने के बाद उरहान तलवार उस्मान साहब की मैयत पे रख देता है। उस्मान साहब के साथी बुरहान और जेर कुतैब भी मुसलसल रो रहे होते हैं। बाहर मलून खातून खवातीन के साथ आगे बढ़ती हैं तो वहाँ मौजूद लोग उनसे ताज़ियत करते हैं। सब लोग जनाजे का इस्तकबाल करने के लिए कितार में खड़े हो जाते हैं। शहजादी अस्पोर्चा नीलुफर से कहती है, ताज़ियत कबूल कीजिए। नीलुफर उसका शुक्रिया अदा करती है। अंदर जनाजे को कंधों पे उठाया जाता है और आवाज गूंजती है। जब इंसाफ का तवाजुन डगमगाता है तो रियासत तबाह हो जाती है। रियासत इंसाफ से बनती है, पत्थरों से नहीं। और उस्मान साहब के अक्स के सामने से उनका जनाजा उठा दिया जाता है। तख्त खाली रह जाता है और आवाज गूंजती है, हमेशा इंसाफ के साथ हुकूमत करना और हकदार को उसका हक देना। जनाजा खेमे से बाहर लाया जाता है। तलवारों के बीचों बीच जनाजा आगे बढ़ता है और साथ में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। कबीला लोगों से बड़ा होता है और एक ऐसा शख्स रुखसत होता है जिसके जाने पे दुश्मन भी अफसुर्दा नजर आते हैं। मलून खातून के सामने से जनाजा गुजरता है तो उन्हें उस्मान साहब का अक्स सामने नजर आता है जो उन्हें अलविदा कह रहे होते हैं और अलविदा कहने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। सबके बहते हुए आंसू के साथ जनाजा रुखसत हो रहा होता है। जनाजे के आगे बढ़ते हुए उरहान की आवाज गूंजती है, बाबा अब से हमारी रियासत आपके नाम से याद रखी जाएगी। उस्मानी एक अजीम चिन्नार का दरख्त बनेंगे और दुनिया के तमाम कोनों पर हुकूमत करेंगे और दुनिया के तमाम लोग उसके साए तले रहेंगे। देखते ही देखते कबीले से उस्मान साहब का जनाजा ले जाया जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। आज एक अहद है जो तमाम हुआ है। हमने उस्मान गाजी की जिंदगी को बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखा, चाहे वो सीरीज हो अर्तगल गाजी, उसके बाद उस्मान गाजी और आज उरहान गाजी के दौर में। एक यादगार सफर था जो इख्तिताम पजीर होता है, बहुत सी यादें, बहुत सी वसीयतों के साथ जो उन्होंने अपने बेटे उरहान को की हैं। और एक शानदार रियासत जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसकी इब्तिदा कैसे हुई ये हमने अभी तक देखा। अब यहाँ से रियासत का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा उरहान गाजी के साथ। रियासत के पहले बानी थे उस्मान गाजी। आपको कैसा लगा ये सफर और आप इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।